स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। तो अभी तक क्लास 8 तक आप पढ़ चुके हो कि ट्रायंगल्स की 3 साइड्स होती हैं, ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं और ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और एंगल्स बाई साइड एंगल्स 3 टाइप्स होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड से इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो। और बाय एंगल्स भी 3 टाइप्स होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये सभी हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट का मीन होता है आइडेंटिकल। दो चीज़ें जब बिल्कुल सेम हो, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे उसके लिए हमारे इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कुछ रूल्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है। दो कॉन्ग्रुएंट का मीन क्या होता है, जब दो चीज़ें बिल्कुल आइडेंटिकल हो, शेप में साइज में बिल्कुल सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे मान लो मेरी 2 हैंड है, मैं इन दोनों चीज़ों की बिल्कुल सेम है, इनको ऐसे करूँ तो ये ओवरलैप कर जाते हैं। तो ऐसे भी कोई भी, जैसे मान लो जो ट्रायंगल है इसके ऊपर रखे तो वो ओवरलैप कर जाए, कहीं से भी कुछ बचे ना, तो वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो उसके लिए ट्रायंगल के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। 5 रूल्स हैं उसके। तो 5 रूल्स कौन कौन से हैं, ये है हमारा फर्स्ट है SAS यानी साइड एंगल साइड। जब हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है, सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC एंड एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR। तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले साइड, सपोज ये साइड AB इक्वल हो PQ के, और दो साइड के बीच का एंगल, और साइड हमारा BC हो QR के, तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है तो PQ 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये होगा अगर हमारे पास मान लो 30 डिग्री, और Q भी हमारे पास 30 डिग्री है। तो अब इन दोनों एंगल को, ट्रायंगल्स को हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप करेगा, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बाय किस रूल से, साइड एंगल साइड, क्योंकि इसका साइड एंगल साइड इस PQR के बराबर है, साइड एंगल साइड। तो इस साइड एंगल साइड के रूल के अकॉर्डिंग ये ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। और इसका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का ये सिंबल हम मैथ्स में यूज करते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। सेकंड हमारा क्या है, साइड साइड साइड। जब दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड, सपोज ये ABC है, ये PQR है, तो AB बराबर हो PQ के, और BC बराबर हो QR के, और AC हो PR के, तो ABC को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइड 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 रूल से। थर्ड हमारा क्राइटेरिया है, रूल है एंगल साइड एंगल। जब दो ट्रायंगल्स के एंगल के बीच की साइड, सपोज ये एंगल A है एंगल P के बराबर, एंगल B है एंगल Q के बराबर, और इन दोनों की साइड भी बराबर है, तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। जब दोनों की आपस में बराबर हो तो ये एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर फोर्थ क्या है, एंगल एंगल साइड। जब दो ट्रायंगल्स का एंगल एंगल एंड साइड, एंगल एंगल एंड साइड, तो ABC PQR क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग। नंबर 5 है हमारे पास राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड RHS। मतलब राइट एंगल मतलब दो ट्रायंगल है हमारे पास, तो एक तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल हो, ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब ABC PQR ये 90 डिग्री है तो Q 90 डिग्री होगा। सपोज ABC में फिर हाइपोटेन्स, जहाँ पर 90 डिग्री बनता है उसके अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्स ये, तो AC इक्वल होना चाहिए PR के, और एनी साइड, या तो ये वाली साइड या ये वाली साइड, और एनी साइड। तो सपोज BC बराबर है QR के, तो ये हो जाएगा राइट एंगल हाइपोटेन्स साइड। इन दोनों के अकॉर्डिंग ये हम क्या बोलेंगे, एंगल ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे RHS रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें राइट एंगल होना चाहिए,
और हाइपोटेन्यूस इक्वल और एनी साइड, ये वाली ये वाली, तो हो जाएगा आरएचएस के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब हम करेंगे सीपीसीटी रूल के। सीपीसीटी पूरी एक्सरसाइज 7.1 में हम सीपीसीटी यूज करेंगे। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उसका हम सीपीसीटी मतलब सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम रूल यूज कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स है ए बी सी पी क्यू आर, और ये हमारे लिखा हुआ है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बड़े ध्यान से देखना कौन कौन से होंगे। अगर हमने इस क्रम में लिखा है ए बी सी पी क्यू आर, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट बनेंगे, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग बनेगा एंगल पी, एंड एंगल बी का बनेगा एंगल क्यू, एंगल सी का बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल आर। अगर हमने ये लिखा है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, इस क्रम में लिख दिया पी आर क्यू के, तो बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट अब आर होगा, क्योंकि हमने ये वाला सीक्वेंस लिया है। तो जिस सीक्वेंस में हमने इसको कॉन्ग्रुएंट लिखा है, अप्रूव किया है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसी सीक्वेंस में यूज़ करेंगे। तो एंगल सी का हो जाएगा हमारा क्यू इस वाले इसमें, और अगर ऐसे लिखा है पी क्यू आर, तो ए का पी होगा एंगल करस्पॉन्डिंग, और बी का होगा क्यू, और सी का होगा आर। सपोज हमने किसी भी रूल से दोनों ट्रायंगल को करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, फिर हम सीपीसीटी रूल से लिख देंगे कि एंगल बी है एंगल क्यू के बराबर बाय सीपीसीटी रूल। तो ये हमें ध्यान रखना है किस सीक्वेंस में हमने लिखा है, और ऐसे ही साइड होगी। ए बी सी लिखा है तो ए बी साइड होगी पी क्यू के, ए बी होगी पी क्यू के, बी सी साइड होगी क्यू आर के, और फिर सी ए या ए सी होगी पी आर के। इस सीक्वेंस में ही हमें साइड और एंगल को करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यूज़ करेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सीपीसीटी रूल का हम एक्सरसाइज 7.1 में यूज़ करेंगे। तो अब 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी क्वाड्रिलेटरल है एंड ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो इसमें ए सी बी डी इस क्रम में एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और ये बोला कि जो ए बी है ये बाइसेक्ट करती है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एंगल ए को, यानी हाफ इधर और हाफ इधर। और शो करना है कि जो ये इससे दो ट्रायंगल बने हैं ए बी सी और ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और इसमें गिवन है हमें ए सी इज इक्वल टू, ए सी है ए डी के इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उसी को लेके चलते हैं। हमें प्रूव करना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, यही हमें प्रूव करना है, ए बी सी और ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट। तो इसी को लेके चले हैं। इसमें क्या क्या गिवन है? इसमें हमें गिवन है सबसे पहले तो ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये हम लिखेंगे क्वेश्चन में गिवन है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें एंगल गिवन है ये बाइसेक्ट, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में ये एंगल इक्वल है, सी ए बी और बी ए डी, ये मिडल में दोनों इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ये। तो हम लिखेंगे एंड एंगल सी ए बी एंगल डी ए बी, यहाँ पर रीजन लिख देंगे सी ए बी और डी ए बी, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ठीक है। और ए बी इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन है साइड, ए बी पर ये बन रहा है, ए बी पर ये बन रहा है। यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, इसका रीजन है कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है। तो तीन चीज़ें हमने प्रूव कर दी कॉन्ग्रुएंसी की, ए सी इज इक्वल टू दिस साइड एंड एंगल और ये साइड। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल बनेगा? साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल इक्वल है, साइड एंगल साइड। तो ये देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी डी के बाय
साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये हमें प्रूव करना था। और इससे पूछा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो जिस क्रम में हमने ये लिया है उसी का करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो बी सी और बी डी ये हो जाएगा। देयरफॉर बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा बी सी का ये बी डी। तो बाय सी पी सी टी बी सी बराबर होगा बी डी के। इसके हमें बताना था इसके बारे में क्या है। तो करस्पॉन्डिंग एक बार हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, उसके बाद जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी दिया हुआ है इन विच ए डी इक्वल है बी सी के एंड एंगल डी ए बी ये कंप्लीट एंगल ये बराबर है सी बी ई के, सी बी ए ये एंगल बराबर है। प्रूव करना है ए बी डी। तो ए बी डी बनेगा हमारा ये ए बी डी और बी ए सी ये हमें प्रूव करना है। ए बी डी ये वाला ये ट्रायंगल और फिर इसके बी ए सी के ये वाला, ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। और एक बार दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो एक बार अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा। देखो मैंने बताया था कि जो दो ट्रायंगल है, मान लो ये ए इस सीक्वेंस में लिया है और बी ए सी ए बी डी, तो इसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। ए बी का होगा ये हो जाएगा बी ए और बी डी का होगा ए सी। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो बी डी का करस्पॉन्डिंग पार्ट ए बी, तो बाय सी पी सी टी ये ऑलरेडी हो जाएगा इक्वल। और एंगल ए बी डी ये वाला हो जाएगा बी ए सी इसके। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है दोनों, तो हम सिर्फ इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और बाय सी पी सी टी दोनों ऑटोमेटिकली ये इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम इनको लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। तो इसमें हमें सब कुछ गिवन है, सिंपल लिखते जाएंगे। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है ए डी इज इक्वल टू, तो जो गिवन है लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी हमें गिवन है क्वेश्चन में। साइड हो गई, यानी जो हमें ट्रायंगल लिखा है उसी का सीक्वेंस देखो ए डी और इसके, तो ये हो गया। और अब एक हमें एंगल गिवन है, एंगल ए गिवन है एंगल बी के, इसका हम नाम लिख देते हैं। एंगल ये दिया हुआ है डी ए बी एंड सी बी ए, डी ए बी ये वाला और सी बी ए ये वाला, ये हमें गिवन है। और इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है हमारे ये वाला और ये वाला। तो इसमें ए बी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और ए बी इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ए बी तो कॉमन हो गया। तो देखो ए बी और ए बी, तो ए बी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है कॉमन साइड। बस कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 चीज़ें हो गई, साइड एंगल साइड। इसमें भी साइड एंगल साइड, तो इसमें भी साइड एंगल साइड बन रहा है। तो देयरफॉर हेंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी के बाय साइड एंगल साइड रूल, ये हो जाएगा। अब इसमें हमें सेकंड पार्ट में पूछा था बी डी इज इक्वल टू ए सी शो करना है। तो बी डी इन्हीं को देखेंगे, इस ट्रायंगल देखेंगे तो बी डी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन्हीं से देख लेते हैं। तो बी डी का करस्पॉन्डिंग बनेगा ए सी, तो हम यहाँ लिख देंगे बी डी बाय सी पी सी टी बी डी, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट इसका, बी डी इज इक्वल टू ए सी। और थर्ड पार्ट में है, अब एंगल भी इसी से देखेंगे, बी एंगल बराबर होगा बी ए सी के। एंगल जो ये है ए बी डी ये वाला, तो जो एंगल बनेगा बी और बी ए सी, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट यही बन रहा है। तो यहाँ लिख देंगे
एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी हो जाएगा इसका CPCT रूल से। तो बस थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो AD एंड BC इक्वल भी दिए हुए हैं इक्वली, एंड परपेंडिकुलर ऑन AB। तो ये AD परपेंडिकुलर है AB पर और CB परपेंडिकुलर है AB पर। शो करना है CD बाइसेक्ट AB। तो जो ये CD है बाइसेक्ट करता है AB को, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यानी हमें क्या प्रूव करना है, OB इक्वल है OA के। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं CBO और OAD, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे और इसको CPCT से लिख देंगे। तो इन ट्रायंगल CBO एंड DAO, CBO एंड DAO में हमें क्या गिवन है, हमें एंगल B इक्वल्स टू एंगल A गिवन है, ईच 90 डिग्री है। BC इक्वल्स टू AD BC हमें क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल है। और तीसरा हमें ये एंगल देखो, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, हमने पढ़ा है अब तक, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं और इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो ये COB बोलो चाहिए, BOC सेंटर में O आना चाहिए, और AOD ये दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे इसमें एंगल AOD सेंटर में आएगा O, एंड एंगल COB यहाँ पर लिखेंगे, क्यों इक्वल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हमने प्रूव कर दिया, ये क्या क्या देखा हमने, साइड एंगल या एंगल साइड। तो ये हो गया हमारा, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट प्रूव, ट्रायंगल CBO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DAO के बाय एंगल साइड रूल से। और अब हम ये जो करस्पॉन्डिंग है BO AO, तो नाउ BO इज इक्वल टू हो जाएगा AO बाय BO इज इक्वल टू AO बाय CPCT। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है तो ये इक्वल हो जाएंगे। और BO यहाँ पर हम देखेंगे BO इक्वल हो गया इसके, तो इसका मतलब हैंस CD बाइसेक्ट कर रहा है AD को, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये भी यही हमें शो करना था। तो हैंस CD बाइसेक्ट्स AB। क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, L and M are 2 parallel lines। L and M 2 parallel lines गिवन है और इंटरसेक्ट करती है बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। P and Q पेयर है पैरेलल लाइन्स का, और L and M है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं AC से, ट्रायंगल ABC ये वाला एंड CDA, ये हमें प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें देखो हमें ये 2 लाइन पैरेलल गिवन है, और पैरेलल लाइंस हमने किया हुआ है, जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, ये पैरेलल लाइन हो गई और इसे कट कर रही है AC। ठीक है, तो ये बनेगा इसके इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका हम लिख देंगे, सिंस L and M are parallel lines and AC is ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ये वाले
ये इक्वल होगा इसके, तो इसका लिख देंगे डी ए सी, एंगल डी ए सी और ए सी बी, सेंटर में ए सी, तो ए हो गया इसका सी करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो इसको हम लिखेंगे, हो गया। हाँ, इसका है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सिमिलरली ये देखेंगे पी और क्यू जा रहे हैं पैरेलल लाइंस, पी और क्यू, और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो इसमें ये बन जाएंगे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके इक्वल, तो ये भी लिख देंगे सिंस पी एंड क्यू, इसमें पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल लाइन्स, ये शॉर्ट लिख देती हूँ, पैरेलल लाइन्स एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर इसको लिखेंगे सी ए बी, एंगल सी ए बी, और इसको लिखेंगे ए सी डी, सेंटर में आएगा सी और ए, तो इसका भी हम हो जाएगा रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। तो इस हमारे पास ये दो ट्रायंगल थे, इसमें क्या, इसमें सीक्वेंस था ए बी सी एंड सी डी ए, ये था, और हमें ए हमने प्रूव कर दिया इक्वल सेंटर ए सी, और हमने प्रूव कर दिया ये वाला ए और सी, मतलब दोनों ये हो गए प्रूव। और एक इसमें क्या है, हमें ये जो लाइन है कॉमन ए सी, इसी लाइन पर ये बन रहा है, इसी लाइन पर ये बन रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइड होगी ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी एंड ए सी दोनों में कॉमन साइड है, तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा, हेंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए के बाय एंगल साइड एंगल रूल, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, ये एंगल ए है, इस ये लाइन जो एल है ये बाइसेक्टर दी हुई है, यानी कि इसको हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, ये एंगल इक्वल है इसके, यानी बी ए पी है, क्यू ए बी के इक्वल, और इसमें क्या गिवन है बी पी एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और एल पर कोई पॉइंट बी है, और बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी, तो ये बी क्यू एंड बी पी परपेंडिकुलर्स है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और शो करना है हमें जो ये एंगल बना है ए पी बी एंड ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है, और बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये बी पी इज इक्वल टू बी क्यू है, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ए, यानी बी यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है, तो ये हमें प्रूव कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, तो हम अकॉर्डिंग सी पी सी टी इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में लिख देंगे। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है, जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है वही लिख देंगे, वही लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी, सारे क्वेश्चन में वही है, कुछ नहीं करना, ये देखना है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, और वही इसमें लिख के तीनों, और रूल के अकॉर्डिंग लिख देंगे कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ए क्यू बी, सॉरी ए, ये पहले कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, लिखेंगे इनमें इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, इनके लेके चल रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक तो हमें दिया हुआ है ए क्यू बी 90 डिग्री, एंगल ए क्यू बी और बी पी ए या ए पी बी ईच
एच 90 डिग्री। एंड हमें ये दिया हुआ है कि जो एल लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी ए बी इक्वल है, तो क्यू ए बी और पी ए बी एंड एंगल पी ए बी इक्वल है क्यू ए बी के। यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज एल बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, और ए बी ये ट्रायंगल की भी कॉमन है और इसकी भी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी कॉमन साइड है। तो ये होगा, तीन चीज़ें आ गई हमारी, हमारा एंगल आ गया, एंगल आ गया और साइड आ गया, एंगल एंगल साइड। तो हैंस ट्रायंगल प्रूव हो गया, ए पी बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ए क्यू बी से बाय एंगल एंगल साइड। और सेकंड हमें बताना था कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो इसे अब लिख देंगे बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी बी पी इज इक्वल टू, बाय सी पी सी टी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। हेंस नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमें ये फिगर दी हुई है, इसमें ए सी इक्वल्स टू ए ई, यानी ये ए सी, ये डबल लिया हुआ है लाइन, ए सी इक्वल है ए ई के, ए बी इक्वल है ए डी के, एंड एंगल बी ए डी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ई ए सी के, ये इक्वल है इसके। शो करना है हमें बी सी, ये जो ये नीचे वाली पूरी कंप्लीट साइड इज इक्वल टू डी ई, तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो किन ट्रायंगल्स को जिसमें ये कंप्लीट साइड बन रही हो, तो वो देख लेते हैं। इसमें प्रूव करना है बी सी को, यानी बी सी को हमें करना है शो डी ई के, इसके। अब ये दोनों किसकी साइड्स हैं, बी सी तो है इस ट्रायंगल की, ये वाला ट्रायंगल इसमें, और ये है इस वाले ट्रायंगल की ए डी ई। अगर ये दोनों हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाय सी पी सी टी हम लिख देंगे बी सी इक्वल हो जाएगा डी ई के। तो इसको हम देखते हैं। अब इस फिगर में हम देखेंगे कि हमें बी सी और डी ई ये वाली, ये हमें इक्वल प्रूव करना है, और ये बन रहे हैं हमारे ए बी सी और ए डी ई ट्रायंगल की साइड्स। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं जो गिवन क्या है, क्योंकि इसमें हमें अगर हम ये देखेंगे ए बी सी, तो ए बी सी का हमें कंप्लीट ये एंगल बनता है ये वाला, और इस वाले का ए डी ई का, ए डी का एंगल ये वाला बनता है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो, बट हमें ये एंगल दिया हुआ है ये, यानी इस वाले में ये वाला पार्ट बचा हुआ है सी ए डी का, और इस वाले में भी ये वाला पार्ट बचा हुआ है। तो अगर हमें इसमें दोनों साइड ये हमें इक्वल दिया हुआ है बी ए डी, अगर बी ए डी में हम ऐड कर दें सी ए डी, तो ये बन जाएगा इस ट्रायंगल का, ये हमें मिल जाएगा। और इस वाले में इसमें हम ये सी ए डी ऐड कर दें तो ये कंप्लीट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमें गिवन है, पहले हमें गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल है ई ए सी के, ये वाला इतना सा पार्ट और इतना सा पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट ऐड कर देंगे दोनों साइड तो ये हमें कंप्लीट बन जाएंगे। तो हम लिख देते हैं इसमें सीधाई एंगल बी ए डी, दोनों साइड सेम सेम ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सी ए डी ये हमें गिवन था, और राइट साइड भी ई ए सी में हमने ऐड कर दिया सी ए डी। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे फिगर के अकॉर्डिंग। अगर ये हमने इसमें बी ए डी में ऐड किया है ये, तो ये बन गया, ये बन जाएगा बी ए सी, ये वाला बी ए सी ये ऐड करने से, तो एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा। अब इस वाले में हमने किया है इस वाले में ये ऐड, तो ये कंप्लीट इस ट्रायंगल का ये
DAE बोल सकते हैं इसको, या EAD एंगल, इस इन दोनों को ऐड करके बन गया, फिगर में देखोगे तो पता चल जाएगा EAD। अब इसको मैं बॉक्स में लिख देती हूँ, क्योंकि ये हम जो ट्रायंगल प्रूव करेंगे, ये वाला मैं रफली बना देती हूँ सर। हमें प्रूव करना है ABC और हमें प्रूव करना है ADE। तो इनका ये एक एंगल बने हैं अब, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, जो हमें प्रूव करना है ADE में, सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये साइड। तो AC ये वाली AB गिवन है हमें AD से, तो AB इस वाले ट्रायंगल की साइड है और AD इस वाले ट्रायंगल की। तो हम लिख देंगे AB, यानी जो मैंने बनाया AB AD, AB इक्वल है AD के, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, हमें गिवन है AC, ये AC है इस वाले ट्रायंगल का, और AE इस वाले का हो गया। तो ये भी लिखेंगे AC इक्वल है AE के। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में, गिवन, और ये हमने अभी प्रूव किया है। तो इसका भी लिख देंगे, इसका ये वाला BAC एंगल BAC और DAE या EAD बोल दो, इक्वल है प्रूव्ड अबव। ये हमें छोटा सा यही था कि क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं दिया होता, इसमें ऐड करके हमने कंप्लीट बना लिया है, बाकी और कुछ नहीं, एक छोटा सा स्टेप हमें इसमें ऐड किया है। तो अब हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, हैंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADE के। और हमें तो शो करना था कि ये साइड्स, टू प्रूव करना था हमें BC इजिकल टू DE, तो BC इजिकल टू DE करेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर BC इजिकल टू BD या DE, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिख देते हैं, BC इजिकल टू DE बाय CPCT। एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ तो वही हम बाय CPCT चिपका के उसको करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिख सकते हैं इक्वल। और ये हमारा इतना ही था, बस यही प्रूव करना था कि शो करो BC इजिकल टू DE, इसमें BC इजिकल टू DE हो गया, तो हैंस शो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड PE इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है, यानी AP और PB इक्वल है, एंड D एंड E आर पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ AB, और AB के सेम साइड दो पॉइंट्स है E एंड D, सच दैट, ताकि जो एंगल बनेंगे एंगल BAD ये वाले ये एंगल इक्वल होगा ABE के। अच्छा, ये वाले एंगल इक्वल है, एंड EPA ये बन रहा है एंगल DPB के, ये इक्वल है। शो करना है हमें ट्रायंगल DAP को, DAP ये वाला किसके कॉन्ग्रुएंट, EBP के। तो इसमें भी हमें यही करना पड़ेगा, जब हम इस कंप्लीट ट्रायंगल को लेंगे EPB को, तो हमें ये एंगल, इसका एक कंप्लीट एंगल बनता है इस ट्रायंगल का, बट हमें तो ये दिया हुआ है इसके इक्वल। और जब इसकी बात करेंगे दूसरा है DAP में हमारे पास ये बनता है ये, तो ये इसके हाफ एंगल इक्वल दिया, लेकिन हमें ये वाला पार्ट और ये इसका ये बनता है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है, अगर दोनों साइड ऐड कर दें EAD, तो इसका ये कंप्लीट बन जाएगा और इसका ये बन जाएगा। तो सेम 6 वाले क्वेश्चन की तरह हमें छोटा सा ऐड कर देना दोनों साइड, गिवन हमें ये है उसमें ऐड कर देंगे, तो इसका ये बन जाएगा और इसका ये बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 6 की तरह हम लिख देते हैं, हमें गिवन है EPA ये वाला और
ये डी पी बी गिवन है, इसमें अगर हम ये वाला ऐड कर दें, ये एंगल छोटा सा ई पी डी इस वाले में ऐड कर दें तो ये कंप्लीट बन जाएगा इस ट्रायंगल का, और इस वाले में ऐड करें तो ये वाला कंप्लीट बन जाएगा। तो ई पी डी दोनों साइड हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला। तो इसका तो ये कंप्लीट बनता है और इस वाले का ये, उसके लिए हमें ये छोटा सा ये वाला ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें लिखते हैं हम, इसी में फिगर में ऐड कर देंगे ई पी ए प्लस ई पी डी, दोनों साइड सेम साइड ऐड कर देंगे सेम एंगल। डी पी बी में ऐड कर दिया ई पी डी, तो दोनों साइड सेम सेम ऐड करके हमें ये कंप्लीट एंगल मिल गया, ये बन जाएगा। ये ऐड करके ए पी डी, ये बन गया ए पी डी या डी पी ए बोल दो, एंगल सेंटर में भी आना चाहिए, डी पी ए बोलो या ए पी डी सेम थिंग है। और ये बन जाएगा ई पी बी, ये ऐड होके ये बन गया। इसको हम लिखते हैं बॉक्स में। अब हम लिखते हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता है उनके बाद। नाउ इन ट्रायंगल हमें प्रूव करना था ए बी दिया हुआ है, डी ए पी एंड ई बी पी, इन दो ट्रायंगल को डी ए पी एंड ई बी पी, ये बन रहे हैं जो ये वाला और फिर ये वाला, इन दोनों का। तो इसमें हमें एक तो एंगल ही प्रूव कर दिया हमने, तो इसको लिख देंगे हम प्रूव्ड अबव एंगल डी पी ए। इसको मैं बनाई थी इससे, इसका तो बन गया ये इस वाले का, और इसका बन गया ये इस ट्रायंगल का डी पी ए ई बी पी। रफली अगर हम फिगर बनाए, ये दो हमारे पास है जो लिखा है मैंने डी ए पी, ये सीक्वेंस लिया है। दूसरा है हमारे पास डी ए पी ई बी पी, ये ई बी पी और डी ए पी। तो डी का करस्पॉन्डिंग है ये, और ए का है ये, और इसका है ये, हमने ये सीक्वेंस से लिया है। तो इसमें हमारा डी पी ए हो गया, सॉरी पी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया इसके ए वाले के। ई बी पी तो नहीं है, ये तो बी पी ई बना है ये वाला, इसको ऐड करके बी पी ई ये बना है। बी पी और डी पी ए, ये वाला डी पी और बी पी ई, एक एंगल तो ये हो गया। और एक हमें गिवन है ये वाला, इस फिगर में देखेंगे ये हमें गिवन है, तो इसको लिख देंगे हम, इसका नाम डी ए पी बोलो चाहे डी ए बी बोलो, तो हम लिख देंगे इसको बी ए डी भी लिख सकते हैं हम, बी ए डी, सेंटर में ए आना चाहिए और बी आना चाहिए। तो इसका हो जाएगा हमारे पास एंगल डी ए पी। अब की बार हम ये वाला लिखेंगे सेंटर में, इज इक्वल टू इसका ये ई पी बी, ई बी पी या ई बी पी, ये वाला सेंटर में बी और सेंटर में ए, ये भी हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। तो हमारे दो एंगल हो गए, ये हो गया और ये हो गया। और इसमें ये वाली साइड, इसका हम लिख देंगे रीजन प्रूव्ड अबव, ये हमने अप्रूव किया है और ये गिवन है। और एक हमें क्वेश्चन में गिवन था पी मिड पॉइंट है, ए बी का पी मिड पॉइंट है, तो ए पी इसके बराबर होगा पी बी के, दोनों की साइड है ये।
तो यहाँ पे लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू पी बी या बी पी, बी पी, बिकॉज पी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हमारे पास हो गया एक साइड, यानी दो एंगल के बीच में साइड, एंगल साइड एंगल, तो इस रूल से ये है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। हैंस ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के। अब जिस सीक्वेंस से लिखा है उसी सीक्वेंस से इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन जाएंगे। बाय लिख देंगे पहले तो एंगल साइड एंगल रूल से, ये हो गया है। और सेकंड में हमें इसमें पूछा था ए डी इक्वल टू बी ई शो करना, तो ए डी अब ये ए डी इस ट्रायंगल का साइड है और बी ई इसका, तो बाय सिंप्लिसिटी हम सीधा लिख देंगे ए डी इक्वल्स टू बी ई बाय सी पी सी टी। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी हमें एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें राइट एंगल है तो राइट एंगल एट सी पर दिया हुआ है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, और इसकी जो हाइपोटेनस है एम उसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो बी एम इज इक्वल टू ए एम हो जाएगा। एंड सी इज जॉइंट टू एम, और सी को एम तक जॉइन किया हुआ है, सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, और डी को प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, इसको डी तक प्रोड्यूस किया गया है, इतना प्रोड्यूस किया गया कि सी एम इक्वल है डी एम के, यानी जितना ये है उतना ही प्रोड्यूस किया गया है डी तक, और फिर डी को बी से जॉइन किया गया है। डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, शो करना है हमें जो भी ट्रायंगल बना है ये वाला ए एम सी ये और बी एम डी ये जो दो ट्रायंगल बने हैं इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में डी बी सी इज राइट एंगल, यानी ये वाला भी राइट एंगल प्रूव करना है हमें। थर्ड में हमें प्रूव करना है सी एम, जो ये है वो इस ए बी का हाफ है। तो सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल को प्रूव करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जाएगा बट सिंपल है बिल्कुल। तो जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन्हीं ट्रायंगल को हम लेके चले हैं। हमें ए एम सी और डी एम बी या बी एम डी को हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो हमने लिख दिया इन ट्रायंगल इसमें हमें सबसे पहले तो गिवन है ये वाला, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है डी एम इज इक्वल टू सी एम, तो जो साइड्स गिवन है हम लिख देंगे डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये हमें गिवन है। और मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है ए बी का, तो मिड पॉइंट है तो ये बी एम इज इक्वल टू ए एम है, तो ये भी लिख देंगे ए एम इज इक्वल टू बी एम। रीजन लिखेंगे बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये। और ये हम देखेंगे ये वाला एंगल बन रहा है वर्टिकली अपोजिट, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बनते हैं और इक्वल होते हैं। तो इसको हम लिख देंगे डी एम बी एंगल या बी एम डी इक्वल होगा एंगल ए एम सी के। यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने साइड एंगल और ये साइड एंगल साइड, तो हैंस ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के बाय साइड एंगल साइड रूल से SAS। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। सेकंड में हमें एक लिखना था कि शो कर रहे हैं सेकंड पार्ट में कि ये भी एक राइट एंगल है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एंगल जो है, अब सी पी सी टी से हम लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं सी और डी, जो ये बन रहा है सी इसके बराबर है, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे बाय सी पी सी टी और स्टार्ट कर देंगे एंगल, या फिर इसको नेम 1 भी दे सकते हैं या फिर ए सी एम लिख सकते हैं, एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एम डी बी या बी डी एम।
इसकी बात करें 2 और 1 को, चाहे 1 2 लिख दो या फिर इसको जो बन रहा है BDM ऐसे लिख दो। ये इक्वल है, लिखेंगे किसके, बाय CPCT के थ्रू, ये लिखा। अब ये एंगल अगर हम देखें, ये एंगल जैसे हमने पहले को बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। ये वाली ऐसे ये बन रहा है इसके, तो ये हमने लिखा देखा कि इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस या हैंस DB पैरेलल है AC के, यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज एंगल ACM एंड एंगल BDM क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लिख सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन है तो हम इसमें एक चीज़ और यूज़ करेंगे। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स बनते हैं या इनको कोइंटीरियर भी बोलते हैं, इन एंगल का क्या होता है सब सप्लीमेंट्री। तो हम यार यहाँ पर हम देखेंगे इस फिगर में ये एंगल, ये अगर ये पैरेलल है DBAC तो ये सप्लीमेंट्री होगा। तो हम इसको लिखेंगे एंगल DBC प्लस ये लिखा मैंने DBC और ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 180। इसका रीज़न यहाँ लिख देना, को इंटीरियर लिख दो, चाहे को इंटीरियर या सेम साइड और ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, ये लिख दिया। अब ACB तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये तो राइट एंगल बन रहा है, सी पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री। DBC को एज इट इज लिखेंगे 90 डिग्री इसकी वैल्यू, और तो एंगल DBC भी क्या आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आ गया। तो हैंस एंगल जो ये है DBC इज अ राइट एंगल। सेकंड में तो हमें प्रूव करना था ये, और थर्ड में हमें प्रूव करना है, अभी थर्ड पार्ट में हमें ये दो ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने तो इनको लिख लेंगे इसमें, थर्ड पार्ट में जो कॉन्ग्रुएंट करना है उनको लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो देखते कौन से बनते हैं ये DBC, ये बन रहे हैं हमारे पास ये वाले, ये वाला DBC ये, और ACB ये वाला। पहले ये किए थे, अब इन दोनों को करेंगे बड़े वाले को। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक तो हमने अभी प्रूव किया है ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो लिख देंगे इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री। तो इसमें एक प्रूव हो गया, और इनकी बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, तो BC इसकी कॉमन साइड है और ABC इसकी भी कॉमन साइड है, तो लिख देंगे BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड, और ये हमने अभी प्रूव किया था ये ट्रायंगल DMB और AMC आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे। तो कॉन्ग्रुएंट तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहे हैं DB और AC, तो हम लिख देंगे DB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, DB इज इक्वल टू AC। इसका पूरा लिख देंगे रीजन, बिकॉज ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किया था BMD के, देयरफॉर बाय CPCT ये बराबर हो जाएंगी DB इज इक्वल टू AC, ये इसका रिजल्ट लिख दिया। तो अब साइड
साइड एंगल, साइड साइड और एंगल यानी दो साइड के बीच का एंगल, साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो हैंस नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यही लिख देती हूँ, हैंस ये ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी बी के। तो थर्ड पार्ट तो हो गया, फोर्थ पार्ट देख, फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू ए बी, यानी सी एम इज इक्वल टू ए बी। तो हम डी सी इज इक्वल टू ए बी लेके चलते हैं, क्योंकि हमने अभी इनको, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो डी सी इज इक्वल टू ए एम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है। तो हम यहाँ लिखेंगे डी सी इज इक्वल टू ए बी, डी सी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है, बाय सी पी सी टी हमने लिख दिया। अभी ऊपर हम प्रूव करके आए कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सी पी सी टी से हमने इनको इक्वल लिख दिया। अब डी सी को हम फिगर में देखेंगे, डी सी को, क्योंकि एम हमने क्वेश्चन में देखा था कि एम को इतना प्रोड्यूस किया गया है, सी एम इज इक्वल टू डी एम, दोनों बराबर है। तो इसको हम डी एम प्लस सी एम लिखेंगे। पहले तो डी सी के पार्ट्स बना के लिख देंगे। डी सी को हमने लिख दिया डी एम प्लस सी एम, यानी दोनों को प्लस करके लिख दिया और राइट साइड में एज इट इज रखा ए बी को। अब डी एम प्लस सी एम दोनों इक्वल है, डी एम बराबर सी एम, तो सी एम को डी एम के बराबर रखें या डी एम के सी एम के बराबर रखें, दोनों में एक की वैल्यू रख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे डी एम को भी सी एम लिख देंगे, सी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी। रीज़न बिकॉज डी एम तो इक्वल है सी एम के, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये ट्वाइस ऑफ सी एम हो गया और ये ए बी। अब टू इधर चला जाएगा, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और यही हमें फोर्थ पार्ट में प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।